गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि प्राणदायिनी, मोक्षदायिनी एवं हमारी आराध्य है। वाराणसी में गंगा की लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है और इसके किनारे 44 गांव बसे हैं। वाराणसी में गंगा के तटीय इलाकों में एक नगर निगम, 2 टाउन एरिया और 760 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। काशी में 80, वरुणा और गोमती सहायक नदियों के रूप में मौजूद हैं। गंगा घाट के किनारे स्थित मणिकर्णिका एवं हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह किया जाता है। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेष गंगा में फेंक दिए जाते हैं। इसके साथ ही पतित पावनी माँ गंगा में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट डाल दिए जाते हैं। इससे इसका जल अत्यंत दूषित हो गया है। जिला प्रशासन के अथक प्रयास से अब हमने गंगा नदी को स्वच्छ रखने में काफ़ी सफलता पाई है। अब घाटों की नियमित सफाई होती है। शवदाह के लिए शवों के घाटों तक पहुँचाने के लिए वाराणसी विकास समिति द्वारा शव वाहिनी का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही वाराणसी नगर निगम द्वारा नियमित रूप से घाटों की साफ सफाई की जाती है। यह पूरी कार्यवाही बहुत विस्तृत रूप में की जाती है। इससे घाटों की भव्यता और सुंदरता बनी रहती है, जो यहाँ आने वाले यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। गंगा में तैरते हुए अपशिष्ट की सफाई भी नियमित रूप से की जाती है। इसके लिए मैनुअली एवं स्कीमर बोट के माध्यम से लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा की सफाई कर लगभग 2 से 3 टन फ्लोटिंग अपशिष्ट प्रतिदिन गंगा से निकालकर निस्तारित किया जाता है। वाराणसी नगर में प्रतिदिन 500 से 600 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसके निस्तारण हेतु 600 मीट्रिक टन क्षमता का प्लांट करसड़ा में 38 एकड़ क्षेत्रफल में लगाया गया है। यहाँ कूड़े को निस्तारित कर खाद भी बनाई जाती है। प्रतिदिन नगर से निकलने वाले लगभग 23 नालों में से 300 mld दूषित सीवरेज निकलता है। इनमें से 19 नालों को टैप किया जा चुका है, 1 को पार्शली टैप किया जा चुका है और 3 को टैप करने की कार्रवाई चालू है। जहां 2018 में केवल 100 mld शोधन क्षमता थी, वहीं 2018 के बाद इसकी शोधन क्षमता 360 mld हो गई है। नदी के जल के शोधन के लिए 120 mld की क्षमता से गोईठा में और 140 mld की क्षमता से दीनापुर में STP का निर्माण पूरा हो गया है। 50 mld का STP रमना में तथा 10 mld STP रामनगर में 2019 से निर्माणाधीन है। नगर में समुचित मात्रा में हरियाली हो, इसके लिए समय समय पर जन भागीदारी व नागरिक संस्थाओं के द्वारा विशेष पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। भूमिगत जल स्रोतों को रिचार्ज करने हेतु मनरेगा के अंतर्गत 44 पारंपरिक तालाबों, 17 प्राकृतिक ड्रेन और 264 शोकपीट का निर्माण गंगा ग्रामों में कराया गया है। सारनाथ स्थित मिनी जू में हिरणों के साथ ही विभिन्न प्रकार के जैव विविधता के जीव जंतुओं को रखा गया है। यहीं पर 50 लाख की लागत से तैयार गंगा दर्पण नामक नेचुरल इंटरप्रिटेशन सेंटर भी तैयार किया गया है, जो जैव विविधता के संबंध में पर्याप्त जानकारी लोगों को उपलब्ध कराता है। नदी के इकोसिस्टम संरक्षण के लिए गंगा नदी में कछुआ सेंचुरी स्थित है, जिसमें वर्ष 2018 व 19 में काफ़ी कछुओं को छोड़ा गया है, जिससे नदी के इकोसिस्टम को और अधिक सुदृढ़ किया जा सका है। गंगा नदी के संरक्षण में सेना के टास्क फोर्स द्वारा पौधारोपण, छात्रों की भागीदारी, गंगा घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के द्वारा जन जागरूकता के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। वाराणसी के गंगा घाट जो काफ़ी पुराने हैं, उनमें से काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गए थे, जिससे घाटों पर गमन करने वाले तीर्थयात्रियों एवं दर्शनार्थियों को काफ़ी असुविधा हो रही थी। वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगभग 11 करोड़ की लागत से 26 घाटों में से 22 घाटों के पुनरुद्धार एवं फसाड इम्प्रूवमेंट का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लगभग 5 करोड़ की लागत से घाटों पर कार्टन स्टील निर्मित साइनेज लगाए जाने का कार्य जारी है। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर भी 26 करोड़ की लागत से वाराणसी स्मार्ट सिटी और वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के निर्माण कार्य की स्वीकृति वर्ष 2019 में जारी हो चुकी है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाने वाला वाराणसी का प्रमुख त्यौहार है, जिसमें गंगा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने लाखों लोग देश विदेश से वाराणसी आते हैं। इस दिन सभी गंगा घाटों, मंदिरों, देवालयों को दीपों के प्रकाश से सजाया जाता है, जिससे इन घाटों का दृश्य अत्यंत मनोरम और आध्यात्मिक प्रतीत होता है। इस अवसर पर घाटों पर कई प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। वाराणसी स्थित गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसका विहंगम दृश्य देखते ही बनता है। गंगा के प्रति श्रद्धा का यह प्रतिदिन प्रदर्शन वाराणसी के अन्यत्र मुश्किल ही देखने को मिलता है। जागरूकता की कड़ी में प्रसिद्ध पर्वतारोही श्रीमती बछेंद्री पाल एवं उनकी टीम के द्वारा 22 से 25 अक्टूबर 2018 तथा विंग कमांडर परमवीर सिंह द्वारा 24 से 26 अक्टूबर 2019 को रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन किए गए।
इसके माध्यम से गंगा स्वच्छता पर वाराणसी के लोगों को वृहद रूप से जागरूक किया गया। गंगा के निर्मलीकरण व स्वच्छता के संबंध में लोगों में वृहद जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो 28 और 19 जनवरी 2020 को बलिया और गाजीपुर से होते हुए वाराणसी पहुंची और अगले दिन मिर्ज़ापुर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। इस वृहद कार्यक्रम में लगभग 10,000 लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। यात्रा में माननीय कैबिनेट मंत्री जल शक्ति के अतिरिक्त कई वरिष्ठ कैबिनेट स्तर एवं राज्य स्तर के मंत्री शामिल थे। इनके द्वारा विशेष प्रकार के वाहन में सवार होकर नगर में प्रवेश किया गया, जिसके साथ कई लोग रैली के रूप में दोपहिया वाहनों में एवं नावों के द्वारा भी नगर में पहुंचे। इसका दृश्य देखते ही बनता था। इस दौरान पूरे वाराणसी जिले में बैनर, पोस्टर, झंडों, प्रदर्शनियों, जन चौपालों और रैलियों के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता की गई। मोक्षदायिनी गंगा हमारी धरोहर है। इसके जल को निर्मल रखना हम सभी का कर्तव्य है और वाराणसी कर्तव्य पर पूरी तरह खरा उतर रहा है।